अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाद दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, बहुत से बहन भाई जो कि मेरे चैनल से वाबस्ता हो या मेरे चैनल्स की वीडियोस देखते रहते हों, ऐसे बहुत से बहन भाई मुझे मैसेजेस और कॉल करते रहते हैं कि हमें आपके वीडियोस समझ नहीं आते या आपके तलस्मात हमें समझ नहीं आते। हालांकि तलस्मात लिखना इंतहाई नहायत आसान होते हैं, इसमें किसी तरह का मुश्किलात नहीं होता। दूसरी बात, जो वीडियोस इन्हें समझ नहीं आते वो इस वजह से कि वो लोग, वो बहन भाई या वो आमिल हजरात इन वीडियोस को कंप्लीट और पूरा देखते नहीं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें ये वीडियोस या ये तलस्मात समझ नहीं आते। मैं अपने हर वीडियोस में अपने बहन भाइयों को ये कहता रहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि इन वीडियोस में आप लोगों को आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझा भी सकूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने अमलियात के सिलसिले में अपने आमिल बहन भाइयों के लिए हर वीडियोस में कोई एक ऐसा ना ऐसा टिप रख लेता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत फायदा और मालूमात हो। हर वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक देखने का मेरा मतलब और मकसद भी यही है कि आप लोग इन वीडियोस को बेहतरीन तरीके से समझ सको, ताकि इस्तेमाल के बाद इससे आप लोग बेहतरीन इस्तेफादा हासिल कर सको। वो ये नकूश या ये तलस्मात आप लोगों को इस्तेफादा भी दे और आप लोगों को फ़ायदा भी दे और आप लोगों का टाइम और मेहनत ज़ाया ना हो। तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियोस को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन किराम, अब आते हैं काम की तरफ। ये नक्श जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श बहुत ही मुबारक, मुअज़्ज़ज़ और ज़बरदस्त नक्श है। ये बुजुर्गी वाला नक्श जो कि सूरत इखलास पर मुश्तमिल है और शम्स पे मुश्तमिल है, बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है। अमलियात के सिलसिले में ऐसे नक्श जो कि मैं लिखता हूँ, ये नक्श बामोकिल और बाआवान होते हैं, बहुत ही ताकतवर और लाजवाब नक्श होते हैं। इन नक्श का फ़ायदा ये होता है कि ये नक्श लिखने के बाद फ़ौरन काम शुरू कर देता है और ये नक्श कभी ख़ता नहीं करता। ये नक्श खासकर उन बहन भाइयों के लिए है जिन पे काला जादू किए गए हों, जिन पे काला जादू बार बार किए गए हों, चाहे घर में लड़ाई झगड़े हो, चाहे जिस्मानी बीमारियां हों, चाहे बंदिश रिश्ता हो, रिश्ते की बंदिश पे तावीज़ किए गए हों, या बंदिश कारोबार हो, कारोबार, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, खेती बाड़ी, फसल बागात पे बंदिश या काला जादू किए गए हों, जिसकी वजह से पूरे का पूरा निज़ाम और सिस्टम दरहम बरहम या बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये नक्श ऐसे बहन भाइयों के लिए है, ऐसे खासकर उन औरतों के लिए जिन पे काला जादू किए गए हों, जिन पे बंदिश औलाद लगा दी गई हो और उनके औलाद की बंदिश हो, या उनके औलादें ज़ाया होती हों, उनके बच्चे ज़ाया होते हों, ऐसे बहन भाइयों के लिए ये बहुत बेहतरीन और कारगर नक्श है। ख़ास उन बहन भाइयों के लिए जिन पे काला जादू के असरात हो, जिन पे जिन्नाती असरात हो, आसिबी असरात हो, ऐसे बहन भाइयों के असरात ख़त्म करने के लिए ये बहुत बेहतरीन और लाजवाब नक्श। नाज़रीन किराम, मैं इस नक्श को बारहा 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 आजमा चुका हूँ। आप लोग भी इस नक्श को ट्राई करके, तजुर्बा करके देख सकते हो। अगर आप आमिल हो, आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप आमिल नहीं हो भी आप लोग लिख सकते हो। इस नक्श को सिर्फ वो शख्स नहीं लिख सकता जिस पर जिन्नात के दौरे आते हों। जिस शख्स पे जिन्नात के दौरे आते हों, वो शख्स ये नक्श किसी दूसरे बंदे से लिखवा ले या मस्जिद के मौलवी से लिखवा ले। निहायत आसान नक्श है। खासकर काला जादू, जिन्नाती, आसेबी, चुड़ैल, परी, हमजाद, जिस तरह के असरात होते हैं, बद असरात होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही कारगर नक्श। क्योंकि मैं इसको बारहा आजमा चुका हूँ, मैं इसका जितना भी तारीफ करूँ ये तारीफ के मोहताज नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तारीफ के मोहताज इसलिए नहीं होते कि ये
कुल हुवल्लाहु अहद सूरत इखलास का नक्श है। नाज़रीन इकराम, लिखने का तरीका यह है कि आप लोगों ने सबसे पहले 2 अदद नक्श लिख देनी है। इस नक्श को आप लोगों ने रोज़ जुम्मा बाद नमाज फजर या बाद नमाज जुम्मा भी लिख सकते हो। इस नक्श को आप लोगों ने नीले स्याही, आप लोग कोशिश करें कि इस नक्श को अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे। अगर अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान मुयस्सर न हो या वो दस्तयाब ना हो तो आप लोग इस नक्श को नीले स्याही और अर्क गुलाब से भी लिख सकते हो। रोज़ जुम्मा बाद नमाज फजर जब आप लोग इस नक्श को लिखोगे तो 2 नक्श आप लोगों ने लिख देनी है। सबसे पहले उन 2 नकूश को आप लोगों ने एक प्लास्टिक और 4 सफ़ेद के कपड़े में कवर करके एक नक्श मरीज के गले में या उस शख्स के गले में डाल दे जिस पे काला जादू हुआ हो, चाहे बंदिश कारोबार हो, बंदिश रिश्ता हो या जिस्मानी काला जादू हो, या उस पर जिन्नाती असरात हो, या उस पर दौरे पड़ते हों। दूसरा नक्श, अगर आपका बंदिश कारोबार है तो आप लोग कारोबार के जगह में उस नक्श को लिख सकते हो। अगर आपका बंदिश रिश्ता है तो या बंदिश औलाद है तो उस नक्श को आप लोग फलदार दरख्त पे लटका सकते हो या अपने दुकान में, कारखाना में, फैक्ट्री में लगा सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने 3 अदद अलग से नक्श लिखने हैं। हर नक्श को आप लोगों ने 6 दिन तक पीना है पानी में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 6 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का काम हो जाएगा। चाहे वो बंदिश कारोबार हो तो बंदिश कारोबार खुल जाएगा, चाहे वो बंदिश रिश्ता हो वो बंदिश रिश्ता भी खुल जाएगा, या वो बंदिश किसी दूसरे सूरत में हो, जिस्मानी हो, या वो जिन्नाती, शैतानी, हमजात या आसिबी असरात हो, वो ज़ायल होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ काला जादू की जो मैंने बत्तियां बनाई हैं वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने चैनल पे लगाई है। काला जादू के तोड़ के कोई भी बत्ती आप लोग इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। नाज़रीन किराम, दूसरी मेन और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मरीज़ का नाम और मरीज़ के वालदा का नाम आप लोगों ने इस नक्श के पीछे ज़रूर लिख देनी है। चाहे आप पे कर बंदिश हो या आप बीमार हो या जिन्नाती असरात हो तो उस मरीज़ का नाम इस नक्श के पीछे ज़रूर लिख देनी है। अब मैं आप लोगों को लिखने का तरीक़ेकार बताऊं। लिखने का तरीक़ेकार निहायत ही आसान है। बावजू होके कपड़े पे थोड़ी जैसे खुशबू लगा के आप लोगों ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये टेबल आप लोगों ने बना देनी है। जो आप लोगों को 7 बाई 7 का टेबल दिखाई दे रहा है, ये टेबल आप लोगों ने बना देनी है। ये 8 बाई 8 का टेबल है, ये आप लोगों ने बना देनी है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिस्सलाम लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये लिख देनी है। ये लाइन आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद ये तलस्माती लाइन जो आप लोगों ने को नज़र आ रही है, ये आप लोगों ने लिख देनी है। ये नक्श मोकिल 6 मोकिल 6 मोकिल पर मुश्तमिल है और 6 आवान पर मुश्तमिल है। इसकी सबसे बेहतरीन खूबी और सबसे बेहतरीन ताकत यही है कि ये 6 मोकिल और 6 आवान पर मुश्तमिल है। ये कभी ख़ता नहीं करता। सूरत इखलास लिखने के बाद आप लोगों ने ये तलस्माती हुरूफ आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद ये तलस्म आप लोगों ने लिख देनी है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद अंदर से आप लोगों ने इस नक्श की फिलिंग कर देनी है। इस तरीके से आप लोगों ने आते हुए इस नक्श की फिलिंग कर देनी है। फिर इस लाइन को लिख देनी है। उसके बाद इस तीसरे लाइन को आप लोगों ने फिलिंग कर देनी है। आते हुए आप लोगों ने इस तरह आखिर लाइन तक फिलिंग कर देनी है इस पूरे नक्श की। बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर नक्श है। ये नक्श इसलिए तारीफ के मोहताज नहीं होता कि ये सूरत इखलास और शम्स का नक्श है। इस नक्श को आप लोग इतवार के रोज़ जो कि बाद नमाज फजर जो कि शम्स का साथ होता है उसमें भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जुम्मे का दिन इसके लिए बहुत बेहतर होता है क्योंकि इसमें सूरत इखलास लगाई गई है और उसमें मोकिलिन और आवान भी सूरत इखलास के ही है। नाज़रीन इकराम, अमलियात की रहनुमाई के लिए अगर आप लोगों को किसी भी तरह की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का भरपूर रहनुमाई करता रहूँगा। और आप लोगों को अगर इजाज़त की ज़रूरत हो तो इजाज़त के लिए प्लीज़ आप लोगों ने मुझे कॉल और मैसेजेस कभी नहीं करने। आप लोगों ने सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों का भरपूर रहनुमाई करता रहूँगा। नाज़रीन किराम, अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि ये नकूश आप लोगों को कैसे लगे, चाहे वो इस्तेमाल में हो
چاہے دوسرے طریقے میں ہوں، یہ نقوش آپ لوگوں کو فائدہ دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرو گے تو میں اسی طریقے سے اپنے طلسمات میں اور اپنے ویڈیوز میں چینجنگ لاتا رہوں گا، جس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ نقوش میں اپنے ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے لکھتا ہوں، لاتا ہوں، یا ویڈیوز میں بناتا ہوں، جو کہ بہت سے ایسے مصیبت زدہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو اس سے استفادہ حاصل بھی کرتے ہیں اور کر بھی رہے۔ ناظرین اکرام، اگر ان نقوش سے آپ لوگوں کو استفادہ ملا ہو اور آپ لوگوں نے اسے فائدہ حاصل کیا ہو تو آپ لوگ برائے مہربانی اس نقش کو ضرور اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک، واٹس ایپ، جتنے بھی آپ لوگوں کے سوشل میڈیاز کے گروپس ہیں اس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ شیئر کے بعد جو بھی مصیبت زدہ بہن بھائی ان نقوش کو استعمال کریں گے، استفادہ ان نقوش سے حاصل کریں گے، اس کار خیر میں میرا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔